संजय मोतवो देवागीतं जस धम्मे संयमनो ज्ञातुमस कमरो आविरहिरसं नाये को पंक्तिरा सोए पीनई अपयं एमाय सावना जिलोई संति सांसो विहंगमार दान गति सनेरया वजच्च नहीं कोई युवाई महागणे उदेशु ब्रह्मरो जहाँ बहुकार देववंती अनिसिया राना पितर तेरी जंती मंगलमय प्रार्थना अनुभवपूर्ण विचार की साथी डॉक्टर तपस्विनी श्री वीर सुखाती। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। नित्य शाम को जीवन खाता खोलो करो विचार श्रावक ये तेरा आचार श्रावक ये तेरा आचार। नित्य शाम को जीवन खाता खोलो करो विचार श्रावक ये तेरा आचार श्रावक ये तेरा। मोक्ष मार्ग में कदम बढ़ाए कितने दो या चार बढ़ाए। मोक्ष मार्ग में कदम बढ़ाए कितने दो या चार बढ़ाए। कर ले बारंबार तू इसका अपने मन में विचार श्रावक ये तेरा आचार श्रावक ये तेरा आचार। नित्य शाम को जीवन खाता खोलो करो विचार श्रावक ये तेरा आचार श्रावक ये तेरा आचार। जो शुभ निश्चय किए सवेरे कितने पूर्ण हुए वो तेरे। जो शुभ निश्चय किए सवेरे कितने पूर्ण हुए वो तेरे। विघ्न देख कर घबराया यार विघ्न देख कर घबराया डट कर रहा तैयार श्रावक ये तेरा आचार श्रावक ये तेरा आचार। नित्य शाम को जीवन खाता खोलो करो
विचार, श्रावक ये तेरा आचार, श्रावक ये तेरा आचार। कितने कार्य किए पुण्यों के, कितने कार्य किए पापों के, कितने कार्य किए पुण्यों के, कितने कार्य किए पापों के। देख तोल कर पुण्य पाप को, किधर है कितना भार, श्रावक ये तेरा आचार, श्रावक ये तेरा आचार। नित्य शाम को जीवन खाता, बोलो करो विचार, श्रावक ये तेरा आचार, श्रावक ये तेरा आचार। कितने अवगुण त्याग तूने, कितने सद्गुण धारण कीने, कितने अवगुण त्याग तूने, कितने सद्गुण धारण तूने। तूने व्यर्थ लगा कर अथवा की तकरार, श्रावक ये तेरा आचार, श्रावक ये तेरा आचार। नित्य शाम को जीवन खाता, बोलो करो विचार, श्रावक ये तेरा आचार, श्रावक तेरा आचार। कितना संग किया गुनियों का, कितना लाभ लिया मुनियों का, कितना संग किया गुनियों का, कितना लाभ लिया मुनियों का। चंगुल तमाशे ठट्ठ हंसी में मस्त रहा बेकार, श्रावक ये तेरा आचार, श्रावक ये तेरा आचार। नित्य शाम को जीवन खाता, खोलो करो विचार, श्रावक ये तेरा आचार, श्रावक ये तेरा आचार। मानव जीवन सफल बना ले, इस नर तन से लाभ उठा ले। मानव जीवन सफल बना ले, इस नर तन से लाभ उठा ले। लक्ष्य 84 योनि में ये मिले न बारंबार, श्रावक ये तेरा आचार, श्रावक ये तेरा आचार। नित्य शाम को जीवन खाता, बोलो करो विचार, श्रावक ये तेरा आचार, श्रावक ये तेरा आचार। संबर कर ले तपया धर ले, पुण्य कमाल पाप खपाले। संवर कर ले तपया धर ले, पुण्य कमाल पाप खपाले। केवल कहते पारस सुन रे, ये जीवन है दिन चार, श्रावक ये तेरा आचार, श्रावक ये तेरा आचार। नित्य शाम को जीवन खाता, खोलो करो विचार, श्रावक ये तेरा आचार, श्रावक ये तेरा आचार, श्रावक
ये तेरा राजा बारंबार विचार। संतान दीवानी है, संतान दीवानी है, जिस दे मन वस कर दायो प्राणी है, जिस दे मन वस कर दायो प्राणी है। सत्य धर्म नीति है, सत्य धर्म नीति है, मुक्ति नहीं मिलती बिना भगति न कीर्ति है, मुक्ति नहीं मिलती बिना भगति न कीर्ति है। उन दान जो करते हैं, उन दान जो करते हैं, तेरे उन पुरुषान भव सागर उतरते हैं, तेरे उन पुरुषान भव सागर उतरते हैं। जिस मन वसती है, जिस मन वसती है, आत्मा अंतर सब वही खिड़ खिड़ वसती है, आत्मा अंतर सब वही खिड़ खिड़ वसती है। भगवान का कहना है, भगवान का कहना है, अपने कर्माना फल भोग न पहनाए, अपने कर्माना फल भोग न पहनाए। बेटा राग द्वेष विजेता शर्मन भगवान महावीर के चरणों में कोटि से वंदन। मुन्नी जी महाराज के चरणों में दिक्कतों के पार से मुद्रा नमस्कार करती। आप सब में विराजित शुद्ध एवं शुभ आत्म देव का मेरा वंदन स्वीकार हो। चर्चा चल रही है आपके सामने संकित, संकित की यात्रा में सब बैठे हैं। सत्य हमेशा जीतता है, कड़वा लगता है पर जीत आखिर उसी की ही होती है। धरातल से चोटी की तरफ चढ़ना, संसार मार्ग से मोक्ष मार्ग की तरफ अपने स्टेप उठाना, पर से सत्य की ओर बढ़ना, बाहर से भीतर की ओर अपने द्वार खोलना, ये ही संकित की यात्रा है। मोक्ष मार्ग का राही कौन बन सकता है? जिसका दिल नर्म है, किसी के दुखों को देखकर उसका मन पिघल जाता है, उसके अवगुणों को ना देखता हुआ उसमें गुणों का सार देखता है, शक्ल से नहीं उसकी अकल को देखता है, राग द्वेष नहीं करता, वो मोक्ष का मार्ग अपना लेता है। चर्चा चल रही थी कि दिमाग ठंडा रखो, दिल बड़ा रखो, जबान मीठी रखो, शब्दों का उच्चारण ऐसा हो कि लोग कहें वाह, उसको सुनने का ही मन करता है, उसके पास बैठने का ही मन करता है, उसकी वाइब्रेशन इतनी अच्छी है कि मन अपने आप ही शांत हो जाता है। शब्दों के तीर अंदर को घायल कर देते हैं, कोई डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर सकता,
कोई घाव पर मलम नहीं लग सकती। किसी को सुधारने के लिए भी शब्दों का चयन करना चाहिए। हमें किसी के घर में आग नहीं लगानी। जैसे बाग खिला रहता है, फूलों से फलों से भरा रहता है, लोग उस पर पत्थर मारते हैं, वो मीठे फल देता है। आपके शब्द भी ऐसे हों कि किसी के घर में आपकी जगह बाग। एक सास ने अपनी सहेली से कहा, मैं अपनी बहू से बहुत परेशान हो गई हूँ, मेरा कहना ही नहीं मानती, कुछ भी कह लो उल्टा जवाब देती है, किसी काम के लिए बोल दो कोई ना कोई बहाना लगा देती है, मैं बहुत परेशान हूँ। एक तो उसको समझाना चाहिए था सहेली को, कहा अपने बच्चे को बोल दे इससे तलाक। किसी के घर में आग लगानी बहुत आसान है, और आपके घर में कोई दो शब्द बोल दे तो कहते उसके हाथ ना तोड़ दूंगी, उसकी आंखें ना निकाल दूंगी। तो ऐसे जो आप चाहते हो वो दूसरों के द्वारा ही ऐसे ही चाहना करो, जब जो मैं चाहती हूँ मैं दूसरों को भी। तो ऐसे अपने से परेशान ना करो, मेरे से कोई भी दुखी ना हो, मैं जो शब्द बोलूं वो सुख पहुंचाने वाले हों, किसी का दिल दुखाने वाले ना बने। ऐसा ही हमारे शास्त्रों में भी आया है, जियो और जीने दो, आप भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। किसी में दखल अंदाजी करना, संवारने की कोशिश तो कर लो, बिगाड़ने की कोशिश मत करो। जैसे एक झाड़ू की जो वो होती है सीखें बिखरी रहती हैं, तो आप क्या कहोगे, ये कचरा पड़ा। उसी झाड़ू को जब हम इकट्ठा करते हैं तो वो कचरे को साफ कर देता है। आप झाड़ू जो इकट्ठा हुआ है उसको बनाओ और उसी से अपने कचरे को साफ करो। जो अंदर में राग द्वेष के बीज पड़े हुए हैं, जो ईर्ष्या के कटु शब्दों के, किसी का दिल दुखाने के और अपनी नेगेटिविटी जो अपने दिमाग में भरी पड़ी है, उसको हमेशा निकालने का प्रयास। पॉजिटिविटी रखो, हर बात की अच्छाई देखो, बुराई मत देखो, तो आप अपने आप ही आपका मन साफ होना शुरू हो जाएगा और मन लगेगा प्रभु की भक्ति में, उसके ध्यान में। जैसे ही आप बैठोगे सारी बातें जो हैं वो खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। हमेशा पॉजिटिव ही सोचोगे, शांत रहने की कोशिश। क्रोध को क्षमा से जीत लोगे। किसी ने कोई बात कह दी, इग्नोर कर दो। जब आपको टाइम मिले, जब आपका मन करे कि अब शांत हो गया, अब वो समझने के लायक है, तो उसको समझाओ कि ऐसे ऐसे आपने इन शब्दों का यूज किया था, वो आपके लिए भी घातक रहा और दूसरों के लिए भी घातक रहेगा। तो जहां पर इकट्ठा रहता है आदमी, एकता में रहता है, जुड़ा रहता है, संघ को जोड़ के रखता है, वो समाज को जोड़ के रखता है, अपने परिवार को जोड़ के रखता है, वो सुख शांति को प्राप्त करता है। ऐसे ही कहते हैं, एक बार हाथ के पंजे में लड़ाई हो गई, अंगूठा कहता मैं बड़ा, तर्जनी कहती मैं बड़ी, मध्यमा कहती मैं बड़ी, अनामिका कहती मैं बड़ी, निष्ठा कहती मैं। अब बड़ा तो घर का एक ही मुखिया होता है, अलग अलग तो नहीं होता। एक मुखिया अपने घर को इकट्ठा करके चलता है। सब कोर्ट में पहुंच गए, सब अपनी अपनी चलाने लगे, मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा। पेड़ जो खजूर का होता है वो कितना ऊंचा होता है, उसके फल भी बहुत दूर होते हैं। तो ऐसा ना बनो। कोर्ट में फैसले के लिए पहुंच गए, सबने अपनी अपनी दलील देनी शुरू कर दी। अंगूठा कहता देखो जी, साइन तो बदल लेते हैं लोग, जो है एक दूसरे के साइन कर लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं
सारा काम खराब कर देते हैं। मैं तो अंगूठा छाप हूँ, मेरे फिंगरप्रिंट किसी के साथ नहीं मिलेंगे, मेरे साथ ही मिलेंगे, इसलिए मेरे बिना कोई भी कार्य नहीं होता, इसलिए मैं ही बड़ा। पांचों उंगलियां तो छोटी, चारों उंगलियां तो छोटी हैं, मैं पांचों में से मैं ही बड़ा। चलो बारी आई, दूसरे ने कहा तर्जनी उंगली की बारी आई, ये कैसे बड़ा हो सकता है, ये तो किसी को भी अंगूठा 1 मिनट में दिखा सकता है, खेलना ले ले कुछ ना देता दे रहे, ये नहीं हो सकता। मैं सबको रास्ता दिखाती हूँ, ये रास्ता अच्छा जाता है, ये रास्ता इधर जाता है, मैं सबको बताऊंगी, जब मैं सबको रास्ता बताऊंगी तो मेरा ही सारा कहना मानेंगे, अगर मैं रास्ता ना बताऊंगी तो कैसे किसी को पता चलेगा ये अच्छा है या बुरा है, इसलिए मैं ही अच्छी हूँ, अंगूठा नहीं अच्छा। एक दूसरे की बुराई तो करेंगे, क्या होता है जब कोर्ट में जाते हो, उसका वो स्टेप उठाता है, उसके बुराई करता है, उसकी बुराई करता है, और आखिर जज को फैसला करना पड़ता है कि कौन बड़ा है, किसकी गलती है किसकी नहीं। अब बारी किसकी आ गई, मध्यमा कहती देखो जी, ये हाथ खड़ा करो, सबसे बड़ी मैं ही, इसमें कोई दो राय नहीं, किसी से भी पूछ लो, ये एक अंगूठा तो बिल्कुल छोटा और ये तर्जनी बिल्कुल छोटी और ये दोनों की छोटी, मैं बीच में बड़ी, मैं तो वैसे ही बीच वाली हूँ, बीच वाला तो वैसे ही बड़ा ही होता है, देख लो। अच्छा, अब बारी आई अनामिका की। अनामिका कहती मेरे से सारे शुभ कार्य होते हैं, कोई रिंग सेरेमनी करता था इसी की अंगूठी बनवाते हैं, अंगूठे की कोई अंगूठी नहीं बनवाते, और मैं ही तिलक लगाती हूँ, भगवान की पूजा करते हैं तो भी तिलक लगता है, और कोई भी मांगलिक कार्य करते हैं, आप भी बोलते हैं कि ये मांगलिक अंगूठी है, उंगली है, तो ये मांगलिक कार्य करती है, ये तिलक करती है, शुभ का तिलक करती है, सब कुछ अच्छा करती है, इसलिए मैं सबसे बड़ी हूँ, मेरे बिना कोई मंगल हो ही नहीं सकता। अब आई छोटी की बारी, छोटी कहती ठीक, मैं छोटी तो हूँ पर सबको साथ लेकर चलती हूँ, आप ऐसे जैसे कोई सामान इकट्ठा करते हो तो ऐसे बुक पर तो सबसे पहले मैं ही आती, इसलिए मैं सबसे बड़ी, मेरे बिना तो आप कोई चीज इकट्ठी भी नहीं कर सकते। चलो देखते हैं क्या करते हैं, आप रसगुल्ले मंगाते, मुंह में पानी ना भर लाना, ठंडे ठंडे रसगुल्ले मंगाए गए, कहा अंगूठा, तो कहा कि उठाओ, आप कहते हो मैं बड़ा हूं बाकी तो सारी बेकार है, एक से कोई चीज उठेगी, अंगूठे ने ट्राई करी, हाथ लगा के रह गया पर नहीं हुआ, उसको छोड़ दिया। अब तर्जनी को कहा आप रसगुल्ले को उठाएं, उसने उठाया, वो भी लगा के रह गई, बात को ऐसे करने की कोशिश करी पर डूब गया, क्या नहीं उठा। तीसरी की अकेले अकेले की बारी आ रही है, किसी उठाए से ना अंगूठे से, ना तर्जनी से, ना मध्यमा से, ना अनामिका से, और ना ही कृष्णा से, किसी से भी रसगुल्ला नहीं उठा। अब क्या करा, अब जज साहब ने क्या कहा, कहा कि अब ये देखो मैं इसको उठाता हूं, उन्होंने पांचों को लिया, ऐसे करा कर लिया, उन्होंने कहा कि एक अंगूठा, एक तर्जनी, एक अनामिका अकेली अकेली कुछ भी नहीं कर सकती, जब आपके घर में एकता होगी, आप में एकता आई तो आपने एक की जगह 5 भी रसगुल्ले इकट्ठे पकड़ सकते हो, पर ऐसा नहीं हो सकता कि एक एक की कोई कीमत, जैसे झाड़ू की एक एक सीट की कोई कीमत नहीं, ऐसे एक एक उंगली की अकेले की कोई कीमत नहीं, सारा हाथ हथेली तभी कहलाती है, जब पंजा तभी कहलाता है, ये पांचों इकट्ठी हो, इसलिए आप कोई भी लड़ो ना, एक भी उंगली खराब हो जाए, टूट जाए, जा कट जाए तो क्या कहते हो आप, ये तो इसका हाथ खराब हो गया, इसके अंग बराबर नहीं रहे। और कई बार तो हमने देखा है कि दिगंबर आवनाओं में पूजा भी नहीं करते, बैठते भी नहीं, प्रक्षाल करनी होती है, इसके अंग में जो है नुक्स कटा हुआ, ऐसा मैंने सुना है। ये कोई भी एक भी
उंगली जो है कटी हो तो वो पूजा के लायक भी नहीं रहता। तो ऐसा कहते हैं जितने आप में एकता रहेगी, जितना आप में इकट्ठापन रहेगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। जो कलयुग में भी संघे शक्ति कलयुगे, जो संघ की शक्ति है, शक्ति किससे होगी? एक आदमी से शक्ति नहीं होगी। सारे अंग, शरीर की शक्ति कैसे होती है? कि सारे अंगों जो का काम है वो अपना अपना सुचारू रूप से करते रहे, तभी कहते हैं कि ये संघे शक्ति कलयुगे। और शरीर की शक्ति भी उसी से होती है, और इसलिए सब सब एकता में रहे, सब अपने घर में भी एकता बनाए रखें, और तभी जीवन में आप सब प्राप्त कर सकते। अब थोड़ी सी कहानी भी थोड़ी सरका दे। सुनो सुनो है दुनिया वालों, भाग्य चक्र की अजब कहानी। सुनो सुनो है दुनिया वालों, भाग्य चक्र की अजब कहानी। पुण्यवान जहाँ भी जाता है, वहीं पहुंच जाती पुण्यवानी। सुनो सुनो है दुनिया वालों, भाग्य चक्र की अजब कहानी। सुनो सुनो है दुनिया वालों, भाग्य चक्र की अजब कहानी। धनदत्त चक्रेश्वरी माता से 5 रत्नों को लेकर बहुत ही खुश हुआ। 5 रत्न का आपको याद हो ही गए होंगे। कौन कौन सा? विश्व उतारने वाला, वैभव देने वाला, सौभाग्य देने वाला, और विश्व उतारने वाला, और कौन सा? हाँ, आपत्ति कोई आ जाए तो उसको दूर करने वाला, और रोगों का नाश। 5 ये हो गए। उनको लेकर बड़ा ही खुश है, पर आसपास देखता है कि चलो रात तो मैंने गुजार ली, पर मैं बाहर निकल के तो देखूं, इतना विशाल, इतना सुंदर, इतना बढ़िया ये नगर है, पर यहाँ तो कोई व्यक्ति का मुख भी नहीं दिख रहा। ये कारण क्या है? इतनी अच्छी नगरी, इतना सब कुछ, पर वीरान पड़ा है। कोई तो कारण होगा, पर पहले मैं इन 5 रत्नों को संभाल लूं। कहाँ संभालूं? उसने अपनी जंगा पे थोड़ा सा छेद करा, उसमें रख लिया। ऊपर से ये एक रत्न तो था ही, मतलब लगा के पट्टी तो वो लगा के बंद कर लिया। रत्न रख लिया कि जब मैं मेरा मन करेगा 1 मिनट में ऐसे निकाल दूंगा जिसकी जरूरत पड़ेगी। बाहर आता है, लंबा लंबा चल रहा है, आसपास पेड़ है, बड़ा सुहावना दृश्य है, पर कोई आदमी, कोई औरत, कोई कुछ नजर आ ही नहीं रहा। चल रहा, एक महल नजर है, दरवाजा उसका थोड़ा बंद है। अब किसी के दरबार को खटकाना कैसा मुश्किल होगा, फिर भी थोड़ा हौसला करके वो दरवाजा खुला ही था, खुला, और आगे गया। 1 मंजिल तक चढ़ा, दूसरी मंजिल में देखा कि एक कन्या अपना मुंह नीचे कर कर बैठी हुई है, बिल्कुल कृष्णकाय, देख भी नहीं रही, अपने घुटनों में सिर ऐसे देकर बैठी हुई है। आवाज लगाई, कोई है? ऊपर देखा, ये क्या है? आप किसी अतिथि का स्वागत नहीं करोगी? उसने बहुत दिनों बाद किसी व्यक्ति की आवाज सुनी थी। आओ, मैं भूल गई, बहुत दिनों से मैंने किसी को नहीं देखा। आइए, आपका क्या स्वागत करूं? बहन, आप कैसे ऐसे बैठी हो? आप पानी ले लीजिए, ये सामान है, खा लीजिए। क्या बात है, आप अकेली हो? मेरी बहुत दुख भरी कहानी है, जब समय लगेगा आपको बताऊंगी। अभी आपके जो मैंने दर्शन किए हैं अजीब व्यक्ति के, बहुत ही सालों बाद, लग रहा है पता नहीं मैं किसकी आवाज सुनती। अब वो कैसे अपनी दुख भरी कहानी इस महल में कैसे बैठी है वो सुनाएगी। अब आगे आपको पता चलेगा। इन शुभकामनाओं के साथ
ओम शांति शांति। एक्चुअली वो सामने वाली घड़ी खड़ी है, मेरे को नजर ही नहीं आ रही, तो टाइम इतना हो गया। आप बड़े महाराज साहब प्रार्थना हरिहंतो को आचार्य भगवान के मंगलमय आशीर्वाद, गुरु कृपा से ऐसे जैन सभा पंजाब के तत्वाधान में 18 लक्षण पर यानी हमारे पूरे सिद्धांत का श्रेय जिसको जाता है। 8 हमारे प्रवादी राजपरिषण और 10 लक्षण पर धर्म के चल रही है। और लक्षण परम में उत्तम क्षमा, उत्तम मार्ग, उत्तम आज, उत्तम निर्लोभिता और उत्तम सत्य, उत्तम सोच, उत्तम ब्रह्मचर्य, उत्तम त्याग, ये 10 लक्षण आप सभी के समक्ष है। इन 10 लक्षणों में आप उत्तम निर्लोभिता को सुन रहे हैं। जीवन में किस तरह से हम किसी भी एक बुराई के वशीभूत हो जाते हैं और जीवन को उस बुराई में लगा देते हैं। कल आप सुन रहे थे कि वो व्यक्ति जो जिसने क्या किया था कि रोज प्रतिदिन मेरे 20-25 यार दोस्त हैं, उनके घर जाऊंगा, खाना खाऊंगा और मेरा खर्चा क्या हो जाएगा, बच जाएगा। एक दिन उसके क्या है, एक मित्र की घरवाली ने कहा कि ये खाना जानता है, खिलाना नहीं जानता। आपको विश्वास नहीं, अगर विश्वास है तो आप इसके घर जाकर देखो। और एक दिन मौका दे करके, अवसर दे करके वो मित्र क्या हो गया, उसके घर आ गया। अभी सुबह सवेरे, क्योंकि फिर तो वो क्या हो जाता था, घर से निकल जाता था। अब वो सुबह सवेरे आया और सवेरे आते ही उसने क्या किया, घर में बैल बजाई। उसके घर वाली बाहर निकली जो रोज पितरों के यहाँ खाना खाने जाता था, और उसने कहा जी नमस्कार, जी नमस्कार, नमस्कार। अब वो घर वाले से आके कहने लगी, तो बच्चा बात भी खोलने लगी कि देखो जी, आप रोज आते थे ना किसी किसी मित्रों के यहाँ, अब मित्रों ने भी क्या करना शुरू कर दिया, खाना शुरू कर दिया। अब जब आप खाकर आए हो तो अब खिलाना भी तो पड़ेगा ना। आज मित्र आया है आपका, आप जानो, आपका काम जानो, मैं ना बनाने लगी, ना मैं खिलाऊंगी, ना मेरे पास कोई सामान है, आपके पास कोई, देख मैं तो खर्चा भगवान कर नहीं सकता, तो अब इस मित्र को डालो किसी तरह। डाल तो मैं दूंगा पर तुमने मेरे अनुसार काम करना होगा।
उन्होंने दोनों ने सलाह बनाई, दरवाजा खोला, मित्र आकर के बैठ गया। अब मित्र आकर बैठा, बड़े प्यार से, आओ मित्र, अरे आज तो आपने कमाल कर दिया, बड़े क्या है दर्शन दिए हैं, बहुत अच्छे समय पर आए हो, बहुत अच्छा, प्रभु ने आपको बड़ी कृपा की, आपको मेरे घर भेजा। घर वाले को आवाज लगाई, भगवान तू कहाँ है, देखो ना मेरा मित्र आया, जल्दी से नाश्ता तैयार करो, बहुत कुछ बनाओ, बहुत कुछ खिलाओ। अब कहती ठीक है जी ठीक है। फिर 1 घंटा तो बीत गया, आधा घंटा, गपशप लड़ाते, अरे तुम तो पानी भी नहीं लेकर आई, बात क्या है, काम क्या है, क्या कर रही हो, तुम्हें क्या मेरी आज्ञा, मेरा उधर कुछ भी नजर नहीं आता, मुझे ना आज्ञा दिया करो, मुझे मत ऑर्डर दिया करो, क्या मेरा यही काम रह गया क्या, मैं यही काम कर, तुम तो सामने भी इतना बोलने लगे, क्या बात है। अब दोनों क्या हो गए, आपस में लड़ने शुरू हो गए, और वो मित्र देख रहा है कि क्या कहानी, पानी तक तो पूछा नहीं और दोनों लड़ने और शुरू हो गए। इसका मतलब ये है, मेरी जो घरवाली कहती थी वो गलत नहीं कहती थी, ये सारा झगड़ा इनका किसपे है, खिलाने पे, ये सब बहाने बना रहे, कोई बात नहीं, मैं भी आज पूरा देख कर जाऊंगा। अब क्या था पहले, आजकल तो बेड बेड बनने लगे, पहले क्या बनती थी, पहले तो मंजियां ही होती थी, अब क्या है, क्या था, पलंग बना हुआ था, और पलंग के ऊपर क्या बिछी हुई थी, चादर बिछी हुई थी। अब वो जल्दी से आराम से उठा और पलंग के नीचे घुस गया, और आगे से क्या कर ली, चादर को अच्छे से ढक लिया, ताकि इनको पता ना लगे। और वो दोनों इतना लड़ रहे हैं, यहाँ तक कि मारा कुटाई की नौबत आ गई, और जोर जोर से 2-4 मार भी रहा है। अब क्या, मारते कूदते आपस में बात करते हुए, क्या बोलते हुए, जब उन्होंने देखा तो घरवाली कहती चला गया, क्या कहती है, चला गया है। अब घर वाले ने भी कहा चलो शुक्र है बला टली, मैंने तो सोचा था पता नहीं कितना खर्चा होगा, अरे मैं इसके घर गया था, इसने मुझे बहुत कुछ खिलाया था, अगर मैं भी अच्छा ना खिलाऊं तो क्या बात है, लेकिन चलो अच्छा हुआ, शुक्र है ये चला गया। पर देखो एक बात है, भगवान, मैंने भी खूब ड्रामा किया, पर मारा मैंने भी नहीं तुझे, मारा नहीं, पर मैंने क्या किया, ड्रामा किया, एक्टिंग की, मारा मैंने भी नहीं। वो भी कहती है ड्रामा मैंने भी कम नहीं किया, पर रोई, मारा मैंने भी नहीं, वो कहती है रोई मैं भी नहीं। पलंग के नीचे से निकल कर कहता है क्या बात है, तुम्हारा सारा बैठा गया मैं भी नहीं। और दोनों कहते ये क्या, अरे बैठो ना, कहते देख लिया बस, नमस्कार, अब आज के बाद मेरे घर मत आना। मेरा मतलब कहने का क्या हुआ कि जीवन में जब लोहो सब विनाशनु, जब लोभ बढ़ जाता है, तृष्णा बढ़ जाती है, तो व्यक्ति क्या है, उसे पता नहीं लगता, और समय आने पर वो खुद ही शर्मसार, जैसे वो व्यक्ति देवी माँ पे आ रहा और कह रहा माँ अगर मेरी बढ़िया सी कमाई होगी तो मैं तेरे को क्या चढ़ाऊंगा, एक नारियल जरूर चढ़ाऊंगा। और चला गया और बहुत सारा धन माल कमाकर वापस आया। आकर उसने देवी माँ को क्या रखा, मत्था रखा। अब जब मस्तक झुकाया तो उसे याद आया ओ माँ को क्या चढ़ाना है, 1.25 रुपया और नारियल। 1.25 रुपया तो चलो दे दूंगा, अब नारियल देना है, नारियल कैसे करूं। अब वो गया बाहर, दुकानदार से पूछा भैया नारियल, भैया एक नारियल दे दो, मैंने माँ पे चढ़ाना है। कहते कितने का है तेरा नारियल, दे दूंगा, ले लूंगा, पर ये बता भाई कितने का बेच रहा है तू नारियल। तभी मेरा 1.25 रुपये का नारियल, तू जमाने देना। तो कहता 1.25 रुपये का, 20 रुपया तो बहुत ज्यादा है, 1 रुपये का दे दो। क्या कह रहा है, 1 रुपये का दे दे, तेरा भी हो जाएगा। मैं तो देता नहीं 1 रुपये का, अगर 1 रुपये का नारियल लेना है तो गांव के बाहर चला जा, वहां भी नारियल वाले बैठे हैं, मैं यहाँ तक आया हूँ, मेरी भी तो आंखें क्या लगी, मेहनत लगी है, तो गांव के बाहर से ले ले, वहां तुम्हें क्या मिल जाएगा, 1 रुपये का नारियल मिल जाएगा। वहां आया चलता हुआ, थका हुआ, गर्मी में परेशान, भाई नारियल दे कितने का,
कहते भी 1 रुपए का। अरे मैं तो इतना थक मर के आया हूँ देवी के माता के मंदिर से, मुझे 8 आने का, क्या कह रहा है, 8 आने का नारियल दे दो। भाई मैं तो नहीं देता, मुझे भी तो कुछ चाहिए। नारियल का इतना ऊंचा पेड़ होता है, कितनी मुश्किल से नारियल को उतारना पड़ता है, मेरी भी अपनी मेहनत है, तो इसलिए मैं तो नहीं तुझे 8 आने का नारियल देता। हाँ 4 आने का नारियल मिल जाएगा अगर तू नारियल के बाग में चला जा। वहां तक चला गया, केवल किस लिए कि मेरे पैसे बच जाएं। वहां तक गया और जाकर कहने लगा भाई नारियल दे। भाई कितने का देगा? कहते भाई मैं तुझे 4 आने का नारियल। कहते नहीं भैया बहुत महंगा तेरा नारियल, तो मैं इतनी दूर चलकर भी आया हूँ और फिर भी कहते भाई देखो नारियल फ्री में तो आते नहीं, अगर बात ये तुझे फ्री लेना है, चलो ये मेरा बाग है, तू ऐसे कर ऊपर चढ़, तुझे पता लगे ना कितनी मेहनत होती है, नारियल तोड़ ले और फ्री में ले जा। सोचने लगा तो बहुत बड़ी बात है, मेरा तो 4 आने भी बच गए, 8 आने भी बच गए, रुपया 1.25 रुपया भी बच गया। कोई बात नहीं भैया, एक नारियल ही लेना है, माँ के ऊपर चढ़ाना है, कोई बात नहीं मैं तो खुद ही। कहते जाओ फिर तोड़ लो, आपको पता लगेगा नारियल तोड़ना कितना मुश्किल है। अब वो क्या है, जाता है और जा करके पेड़ पे चढ़ जाता है। धीरे 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 एक अच्छा सा नारियल ऊपर की टहनी पे लटका हुआ था, तो उसके वहां तक पहुंच जाता है। जैसे ही वो नारियल की टहनी पे पहुंचता है और जोर से नारियल को पकड़ कर तोड़ता है कि टहनी छूट जाती है, और वो क्या है, नारियल पकड़ कर ही नीचे क्या हो जाता है, लटक जाता है। ना नारियल टूटता ना क्या है, अब वो छूटा, वो किस पे लटक रहा है, डाली के ऊपर लटक रहा है। अब वो सोच रहा भगवान ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ना मैं मरने में रहा, ना मैं जीने में, ना मैं ऊपर चढ़ रहा, ना मैं नीचे में, तो त्रिशंकु की तरह लटक गया हूँ। मेरे प्रभु ये क्या हो गया, मेरे प्रभु ये क्या हो गया। अब जैसे ही वो चिल्ला रहा है कोई बचाओ कोई आओ, तो सामने से ऊंट वाला, पहले ऊंट वाटी होते थे, वो ऊंट वाला जा रहा था, उसने उसको आवाज लगाई, उसने ध्यान नहीं दिया, कहने लगा भाई तू मेहरबानी कर, मेरे हाथ छूटने वाले और गिर गया तो मेरा कुछ भी बाकी नहीं बचेगा, मैं तुझे 25 रुपए दूंगा। क्या कह रहा है, अभी तो 1 रुपए का नारियल लेने को तैयार नहीं था, अब क्या कह रहा है, मैं तुझे 25 रुपए दूंगा, कृपा कर, और क्या है मुझे उतार के, तेरा बहुत ऊंचा है और तू खड़ा होकर उतारेगा तो मैं बच जाऊंगा, मैं 25 रुपए तुझे दूंगा, बिल्कुल चिंता मत कर। नारियल वाले ने सोचा, ना ऊंट वाले ने सोचा वो क्या चाहिए मुझे, बिना कमाए क्या मिल जाएगा, 25 रुपए। अब वो आ गया, आकर के वो ऊंट के ऊपर खड़ा होकर जैसे ही उसके पांव पकड़कर नीचे उतारने लगा, ऊंट क्या हो गया, ऊंट नीचे से खिसक गया। पहले तो एक लटक रहा था, अब 2 लटक गए। अब वो ऊपर वाला क्या है, कह रहा भाई तू मुझे छोड़ना, नीचे वाला कहता देख तू ऊपर से टहनी मत छोड़ देना, तू अपने 25 रुपए भी रख लेना और 5 रुपए मेरे से भी ले लेना, पर क्या है, पर तू टहनी मत छोड़ना। तूने टहनी छोड़ी और अब दोनों ही, अब क्या करें कैसे करें, चिल्ला रहे कोई बचाओ। इतनी देर में एक घोड़े वाला निकला, अब दोनों कहते हैं हम दोनों तुझे 25-25 रुपए देंगे, 50 दे देंगे, तू आ भाई और हमें बचा, किसी तरह हमारी जान छुटा, ये क्या हो गया कैसे हो गया। अब घोड़े वाला भी आता है, कहने का मतलब वो भी लटकता है, घोड़ा खिसक जाता है ना, क्या तीनों जने धड़ाम से क्या होते हैं। तो ये है जीवन में एक ऐसी तृष्णा, ऐसी फिसलन जो जीवन को गिरा देती। इसलिए कहा कि लोभ क्या होता है, पाप का पाप होता है। इसलिए ज्ञानियों ने कहा धर्म का लक्षण है निर्लोभता, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्जव, उत्तम आर्जव, उत्तम निर्लोभता और उत्तम सत्य। कैसे उत्तम सत्य को आप सुनेंगे, आज थोड़ा सा कार्यक्रम भी है। उत्तम सत्य में तो आपको पता ही है, जीवन में जहां सत्य होता है वहां निर्भयता होती है, अभयता होती है, निर्भीकता होती है।
वो सत्य वाला जीवन राजा हरिश्चंद्र की तरह कष्ट चाहे आ जाए, लेकिन सत्य वाला जीवन सदा सत्य में ही रहता है। सत्य बराबर तप नहीं, सत बराबर झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है वाके हृदय आप। कहते हैं कि जहां सत्य है वहां भगवान है। भगवान महावीर आगू में कहते हैं सत्यम तू भगवम, सत्य निश्चय से भगवान। सत्य क्या है? पूजा रुद्र चालो मन में सत्य भगवान की, पूजा रुद्र चालो मन में सत्य भगवान। पापी से भी पापियों की जिंदगी ओ शान की, पापी से भी पापियों की जिंदगी ओ शान की। सत्य के द्वारा जीवन सदा खुशबूमय बना रहता है। वो सत्यवान आदमी को दुनिया में जहां जाता है, जब उसने सत्य जीवन में अपना लिया है, सत्य को जीवन में स्वीकार कर लिया है, तो उसे कहीं किसी तरह का कोई भी डर नहीं बना रहता। उत्तम सत्य है। उत्तम क्या है? सत्य है। कैसे सत्य को जीवन में स्वीकार करेंगे पता लगेगा, आप आएंगे जानेंगे। अभी पीछे आपको 60 नंबर का एक पेपर दिया था, जनरल पेपर था, उसका रिजल्ट आज आप सभी के समक्ष आ गया है। केवल